तो चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 9 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, मतलब क्वेश्चन दिया था। तो क्वेश्चन तो आपका ये था और आंसर आपका ये है। सभी लोग आंसर मैच कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बस आपको थोड़ा सा समझना था। तो ये हैं उसके आंसर, बाकी सब तो हो चुका है। तो आई होप कि सभी लोगों का आंसर आया हो। अब आते हैं आगे अपने बाकी के क्वेश्चन पर, बाकी के पार्ट पर। तो आज बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, क्लास 8 का ही चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स, जो कि पार्ट 1 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 के कई वीडियोस बनाए थे, पार्ट बाय पार्ट, हर एक एक्सरसाइज का पार्ट बाय पार्ट बताया हुआ था। तो अब चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 एक्सपोनेंट्स का हिंदी में मतलब होता है घातांक। जैसे मान लीजिए कभी आपने देखा हो 2 नंबर है, उसके पावर में कुछ होता है, ये जो होता है पावर होता है। इसको 2 है तो स्क्वायर कहते हैं। अगर यही पावर 3 होता है तो क्यूब कहते हैं। पावर 2 होता है तो स्क्वायर कहते हैं। अगर पावर 3 होता है तो क्यूब कहते हैं। अगर यही ऊपर साइड 4 होता है तो बोलते हैं 2 पावर 4, ये 2 द पावर 4। तो ये जो है नंबरिंग जो पावर फॉर्म में है, इसी को वो बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, यानी कि घातांक। तो इस पावर के बारे में हम जैसे यहाँ अगर आपका नंबरिंग प्लस में है तो आप आराम से पावर को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए पावर 2 है ना, 2 द पावर 2 है, मतलब इसी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को ही 2 टाइम करना है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। जैसे 2 द पावर 3 है, 2 पावर 3 है, मतलब 2 को ही 3 टाइम रिपीट करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 टाइम रिपीट हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। जैसे 2 पावर 4 है तो 2 को ही 4 टाइम रिपीट करना है। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और ये हो गया 4 टाइम। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इस तरह से अगर मान लीजिए कभी कभी माइनस दे दे तब आप कैसे करेंगे। जैसे यहाँ दे दे माइनस, यही नंबर है मान लीजिए, अगर यहाँ 2 माइनस फॉर्म में दे दे, पावर वही हो, यहाँ 2 माइनस फॉर्म दे दे, पावर वही हो, 2 माइनस दे दे और पावर वही हो, तो आप ब्रेक करेंगे तो क्या आपको यही मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 यही मिलेगा। यहाँ 2 है, 3 टाइम रिपीट करना है तो क्या यही मिलेगा? नहीं। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि कैसे करना है अगर ऐसा कुछ दिया हो तो इसके लिए एक मेथड है। जैसे मान लीजिए नंबरिंग के लिए मान लीजिए ए है, ठीक है, ए पावर एन आपका पावर है, ठीक है। तो वहाँ पर 2 केस अप्लाई होता है। एक, या तो जो ए पावर एन है, ए पावर एन जब एन क्या हो, आपको इसको ब्रेक करने पर ये मिलेगा, तब मिलेगा जब एन की जो एन है वो आपका इवेन हो, जब व्हेन एन इज इवेन, ठीक है। और कभी कभी ब्रेक करने पर आपको कुछ ऐसा कुछ दिखाई देता है कि बीच में क्या, बाहर की साइड क्या आपको मतलब उसी नंबर में माइनस दे देता है, क्यों माइनस देता है, तो ऐसा तब होता है जब एन जो है वो आपका ऑड नंबर हो। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे -2 में आपको पावर में क्या दे दे, -2, तो अब क्या लिखेंगे, -2 को ही 2 टाइम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो 2 2 ज़ा तो आपका 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा क्या, प्लस, यानी कि ये आपको मिलेगा प्लस वाला, मतलब ये वाला कंडीशन मिला। तो जब ये ऐसा तभी होता है कि आपको माइनस का पावर में अगर कुछ भी दिया, इवेन नंबर हो, जब इवेन नंबर हो और ये नंबरिंग क्या हो माइनस फॉर्म में है, तो उसका मल्टीप्लाई जितने भी टाइम करें, मतलब जितने भी टाइम यहाँ पर लिखा हो, जैसे यहाँ पर देखिए 2 दिया है, 2 क्या है, इवेन नंबर है। जब इवेन नंबर है, माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको हमेशा प्लस देता है। और अगर -2 ही हो और पावर में आपको ऑड नंबर दे दे, तो देखिए, तो आप 3 टाइम रिपीट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 8 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
फिर प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस ही देगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से नंबरिंग दे, लेकिन पावर में अगर जब आपका इवन नंबर हो तो उस माइनस वाले नंबरिंग को पावर ब्रेक करने पर आपको प्लस मिलता है, लेकिन अगर ये पावर ऑड नंबर हो तो आपको क्या मिलता है, माइनस। अगर इस टाइप का कोई केस हो और जहाँ जो पावर है वो इवन नंबर हो तो आपको प्लस मिलता है, अगर यही जो पावर है वो आपका ऑड नंबर हो तो माइनस मिलता है। समझ में आया इवन और ऑड का केस, ये हमेशा होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कुछ और सेकंड केस, जैसे ये आपका क्या था, फर्स्ट केस था, ये आपका फर्स्ट केस था। अब ये सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या है, जब पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ ए रैशनल नंबर, जैसे कि आपको एक रैशनल नंबर दिया हो और उसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो तो क्या मिलेगा, तो उसको ब्रेक करने पर वही आपका नंबर पॉजिटिव वाला नंबर ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, a पावर n और b पावर n। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे हमने क्वेश्चन में दे दिया आपको 3/5 होल पावर और 3, तब क्या लिखेंगे, 3 का ही मल्टीप्लाई 3 टाइम कर देंगे, 3 का ही मल्टीप्लाई 3 टाइम करना है और नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना है, तो आप कर देंगे। यहाँ 3 का कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम, 1 2 और ये हो गया 3। फिर अपॉन में 5 को कितने टाइम रिपीट करना है, 3 टाइम, 1 2 और ये हो गया 3। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, नीचे 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, इस तरह से। समझे, एक तो पॉजिटिव वाला केस हो गया। अब एक आते हैं माइनस वाला केस, निगेटिव वाला केस। जैसे मान लीजिए -2/3 ये है नंबर, अब पावर में मान लीजिए आपको दे दिया गया हो 4, पॉजिटिव ही है। जब पॉजिटिव है मैंने बताया था, इसको ब्रेक करेंगे पहले, -2 पावर क्या रहेगा, 4 ही रहेगा और 3 पावर क्या रहेगा, 4। जैसे इस तरह से ब्रेक हुआ था, ऊपर साइड क्या है, -2, तो -2 के पावर में आपको क्या मिला, 4, और नीचे 3 पावर में भी 4, इस तरह से। तो अब आते हैं -2 को कितने टाइम रिपीट करना है, 4 टाइम, या ऐसे ही करके डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 2 को 4 टाइम रिपीट कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो मतलब आपको क्या मिल जाएगा, 16। नीचे क्या मिला, लेकिन यहाँ देखिए इवन नंबर है तो ये साइन आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर इवन नंबर रहेगा तो साइन हमेशा आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो नंबरिंग आपका पॉजिटिव हो जाएगा, साइन में माइनस नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो यहाँ ये हो जाएगा क्या, 81। चाहे आप इस तरह से रिपीट वाला नंबर करके कीजिए, चाहे ऐसे डायरेक्ट कीजिए, दोनों सही है। इस तरह से समझ आए। अब तो ये तो हो गया पॉजिटिव वाला केस। अब आते हैं निगेटिव वाला केस कि अगर आपका यही पावर अगर निगेटिव में हो जाए, जैसे यहाँ पर +3 था, +4 था, तो अगर ये निगेटिव हो जाए यानी -3 हो जाए, -4 हो जाए, तो आप कैसे करेंगे। जैसे थर्ड केस है निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर। जैसे यहाँ पर दे दिया a/b होल पावर कितना है, -n। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको अगर ये पावर में माइनस दे दिया हो तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो नंबरिंग है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। अब पावर में जो है, पावर जो है वो आपका प्लस हो जाएगा, ये आपको मिलेगा। इतना ध्यान दीजिएगा, कैसे मिलेगा दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका है क्वेश्चन कि a/b जो है होल पावर क्या है, -n। तो अगर यहाँ अगर पावर माइनस में होता है तो वो हमेशा जब भी करे, अब तो इसका मतलब है कि वो जो है वो 1 के डिवाइड में है। कहने का मतलब है 1 के डिवाइड में आपका ये है 1/b होल पावर n, ये पॉजिटिव में है, आपको ये मिलेगा।
कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने मान लीजिए कह दिया आपको 2 पावर मान लीजिए -3 है, -3 है, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, आपको मिलेगा 1/2 पावर 3, ये मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर ये नीचे है तो आपका क्या है, प्लस साइन है, जब ऊपर साइड चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई का केस था कि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, अगर डिवाइड में जैसे यहाँ पर मान लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए हमने कह दिया x हो और क्या हो, x हो और मल्टीप्लाई -2 हो और इधर जाने पर 1 हो, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है ना। तो ठीक उस तरह से ये भी है कि नीचे साइन क्या है आपका, प्लस है, ऊपर जाने पर डिवाइड का केस, ऊपर जाने पर साइन चेंज हो जाता है पावर का, यानी ये वाला नंबरिंग नहीं, पावर की बात कर रहे हैं। पावर में जो होता है वो साइन चेंज हो जाता है, अगर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो पावर का साइन जो होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ नीचे प्लस है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, वो आपको माइनस मिल जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ रिपीट किया है, ध्यान दीजिएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा कोई केस मिले तो बस जिस नंबरिंग के पावर में आपको दिया है ब्रैकेट के अंदर जो नंबरिंग है, बस उसी का ही रेसिप्रोकल कर देंगे और जो पावर है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना ये केस ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन तो बताया ही था। एक और क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें 3/4 है और होल पावर क्या हो, -5 है, तो बस इतना ध्यान दीजिए, पावर तब प्लस हो जाएगा जब इसका अंदर वाले नंबरिंग हम क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो ये आपका पावर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी भी जैसा दिया है 3/4 दिया है, इसका होल पावर क्या है, -5, इसको हम 5 टाइम रिपीट नहीं कर देंगे, इतना 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 टाइम रिपीट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, रिपीट हम तभी करेंगे जब हमारा पावर जो है वो प्लस फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर हमारा पावर क्या था, प्लस फॉर्म में था, तो हमने उसी नंबरिंग को उतने ही टाइम रिपीट कर दिया था, उसी नंबरिंग को उतने ही टाइम रिपीट किया था। लेकिन माइनस अगर यहाँ हो, यहाँ ना हो करके यहाँ हो, तो भी हम, क्योंकि हमारा पावर तो प्लस नहीं है ना, माइनस ये माइनस हो चाहे प्लस हो, इससे कोई मतलब नहीं, हमें पावर से मतलब है। अगर पावर आपका पॉजिटिव है, प्लस साइन के साथ है, तो हम उस नंबर को उतने ही नंबर के साथ हम रिपीट कर देंगे। जैसे यहाँ पर है, ये भी पावर प्लस था तो इस नंबर को मैंने 2 टाइम रिपीट कर दिया, माइनस था तो माइनस में ही रिपीट किए हैं। और यहाँ देखिए 3 टाइम था तो मैंने माइनस वाले नंबर को ही 3 टाइम रिपीट किया है। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी अगर पावर आपका माइनस में आए तो आप इस तरह से कभी नहीं करेंगे, ये हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए आप अब क्या करेंगे, पहले उस पावर को जो है वो प्लस फॉर्म में करेंगे। प्लस फॉर्म में करने के लिए हमने क्या बताया कि जो ब्रैकेट के अंदर, यानी जिस नंबरिंग के अंदर हमें पावर दिया है, जिस नंबरिंग का पावर दिया है उसी नंबरिंग का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें जो पावर है वो प्लस में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने ये नंबरिंग हमको माइनस में दिया था, पावर माइनस में था, प्लस में, तो इस माइनस पावर को हमें प्लस में करना था। तो प्लस में करने के लिए क्या किया, हम जिस नंबर में पावर है उसी नंबर को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब तो ये पावर आपका प्लस हो गया, आप इसको आप रिपीट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 को कितने टाइम रिपीट करना है, 5 टाइम, तो 1 2 3 और ये हो गया 4। नीचे वाले नंबरिंग को भी 3 को 5 टाइम रिपीट करना है। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे, जितना आ जाएगा इधर, जितना आएगा इधर। एक और है केस नंबर 4, ये है आपका 0 का केस। जैसे 1/a/b हो, लेकिन पावर में अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबरिंग जैसे 1 पावर 0 आ जाए तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर 2 पावर 0 आ जाए तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर 10 पावर 0 आ जाए तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी। कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर में 0 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। बस इतना याद रखिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है 3 पावर -6 डिवाइड बाय 3 पावर 4। पहले इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 3 पावर क्या दिया है, -6, डिवाइड दिया है, मतलब ये हो गया डिवाइड, नीचे क्या दिया है 3/4,
4 ऐसे। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, जैसे कहा कि आपका क्वेश्चन ये वाला, जैसे ये वाला था कि नीचे अगर है नंबरिंग तो डिवाइड, अगर नीचे है नंबर डिनोमिनेटर नंबर में अगर नंबरिंग है तो ऊपर करने पर उसी नंबर को अगर हम ऊपर करते हैं तो पावर में जो है साइन, यानी कि साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो सेम इसी तरह से ये भी करेंगे कि यहाँ अगर इस वाले नंबरिंग को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं तो पावर में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस है, ऊपर करने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 3 पावर माइनस 6 तो था ही, जब नीचे वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में यानी कि ऊपर लेकर गए तो ये भी आपका साइन जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिया है 3 और इन दोनों नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सेम ये वाला मेथड है, पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 3 दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, मतलब दोनों नंबरिंग के बीच में बस आपका प्लस लग जाएगा। ये नहीं कि ये दोनों साइन प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक है -6 है और एक है -4, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, बस ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 यानी कि -6 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया 4, ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस यानी ऐड करना, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, और ये ग्रेटर नंबर क्या है 6, साइन क्या है माइनस। तो अब लास्ट में नंबर क्या रह गया है 3 पावर -10। तो अब इसको यहाँ तक भी आंसर कर सकते हैं या आगे भी कर सकते हैं पावर को प्लस करके। तो पावर प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मिलेगा क्या 1/3 होल पावर क्या मिल जाएगा 10, इस तरह से। एक है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 पर आते हैं। पहले इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले पावर देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले पावर ही देखेंगे। यहाँ पर क्या है 1/2 पावर में क्या है -2, तो पावर क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो इस नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/1 मिलेगा। तो होल नंबर क्या मिल जाएगा, पावर में 2, उसके बाद हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है। 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे 3/1, पावर में हो जाएगा 2, ये भी माइनस में दिया है, प्लस करेंगे तो रेसिप्रोकल करना होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब 2/1 यानी 2 का डिवाइड 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 ही मिलेगा, 2/2 है। यहाँ पर भी वही केस है, डिवाइड करेंगे आएगा 2, फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे आएगा 4, ये 3 ये 4। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे, 3 3 ज़ा 9, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे, 4 4 ज़ा 16। अब तीनों नंबर को ऐड कर दीजिए, आ गया 29, 16 + 4 20, 20 + 9 29, इस तरह से। तो एक्सपोनेंट्स वाले इस चैप्टर में और भी कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आप पावर को ध्यान में रखकर कीजिए। अब जैसा मैंने आपको अब सारे क्वेश्चन में मेथड बताया है कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे आप करते रहेंगे तो आपको आराम से आप कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन आते हैं। तो एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इस पे ध्यान देते हैं। दिया है 1/3 होल पावर -3, फिर -1/2 होल पावर -3, फिर होल ब्रैकेट डिवाइड बाई 1/4 पावर -3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ध्यान देते हैं ब्रैकेट का, क्योंकि ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट में जो नंबरिंग है, नंबरिंग की पावर में, यानी पहले पावर ध्यान देते हैं। पावर तीनों में क्या है माइनस है, तो पहले इन तीनों पावर को हम प्लस में करते हैं। तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो यहाँ कर देंगे, आपको 3 ही मिलेगा। डायरेक्ट 3 कर कीजिए या 3/1 कीजिए, क्योंकि बाद में आप करेंगे 3 ही मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट 3 लिखिए। फिर यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे, आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, इसके बाद डिवाइड, ये 1/4 का करेंगे, आएगा क्या 4। ठीक इसकी तरह जैसे यहाँ पर किए हैं, देखिए वही नंबर आपको मिलेगा ना, इसलिए मैंने ये वाली लाइन ना करके इसके बाद डायरेक्ट ये वाली लाइन कर दी। इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 टाइम करेंगे ना, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, ये हो गया 27, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे, 2 × 2 × 2
2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ 8 हो गया। फिर डिवाइड फॉर्म में क्या दिया है, 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 64 एंड 16 4 जा 64, तो यहाँ हो जाएगा क्या 64। अब इसको माइनस करेंगे, आएगा 19 डिवाइड बाई 64, इस तरह से लिखे, या 19 डिवाइड बाई 64 इस तरह से। तो ये हो गया आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 4/9 पावर 4 मल्टीप्लाई 4/9 पावर -7 इक्वल 4/9 पावर 2x - 1। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो जैसे बाकी सब में सॉल्यूशन करते हैं किए हैं वैसे ही करना है। तो जैसे यहाँ पर आपका ये देखिए नंबरिंग सेम है, मल्टीप्लाई फॉर्म दिया है, नंबरिंग सेम है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 4/9 है तो 4/9 ही हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 4 प्लस कर देंगे किसका, -7 के साथ। फिर इक्वल के इस साइड आपको क्या दिया है, 4/9 दिया है, 2x - 1, यहाँ 4/9, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 4 - 7 मिलेगा। फिर यहाँ 4/9, होल ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 2x - 1, तो 4/9, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 से 4 लेस करेंगे आएगा 3, ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस सॉरी 7, तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि 7 ग्रेटर नंबर है, साइन आपका माइनस में था तो ये माइनस हो गया। और इस साइड आपको क्या दिया है, 4/9 इक्वल क्या हो जाएगा, 2x - 1। तो ध्यान देते हैं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x का नंबरिंग क्या है, ये है। तो इक्वल के इस साइड भी देखिए यही नंबरिंग है या नहीं, तो हाँ यही नंबर है, तो यहाँ पर आप पावर में कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग ऑफ पावर करेंगे, तो पावर का कंपेयर करेंगे तो नंबर तो सेम है, तो ये आप लिखेंगे नहीं, तो बचा क्या, पावर वाला जो नंबर है वो लिखेंगे। तो इस साइड पावर में क्या है, -3, और पावर के इस साइड क्या है, 2x - 1। ध्यान दीजिएगा, इसको पावर में माइनस है तो इसको प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो इस नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे, क्या मिल जाएगा, 9/4 पावर 3 मिल जाएगा, जो कि इस साइड नंबर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ 9/4 है तो यहाँ पर क्या है, 4/9, तो यहाँ पावर का आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो x की वैल्यू निकालना है, तो x जहाँ पर है, जिस नंबर में है, तो सेम उसी नंबरिंग को भी सारे नंबर को बनाना है, मतलब इसको भी इसी नंबरिंग में बनाना है, तो ये आप नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। इस तरह से अगर नंबरिंग सेम हो गया है तो पावर को कंपेयर करके जो पावर मिल रहा है उसको यहाँ पर लिख करके पावर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मतलब -1 को आप हटा करके इस साइड करेंगे, तो यहाँ -3 था, इस साइड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 था तो इधर इस साइड करके करेंगे क्या मिल जाएगा, +1, और इधर क्या हो जाएगा आपका 2x, जो कि आपका पहले ही था। उसके बाद -3 + 1 करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, -2 मिलेगा, और इधर क्या हो जाएगा 2x। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मतलब मल्टीप्लाई में आपका ये क्या है, 2, इस 2 को हटाना है, तो 2 को मल्टीप्लाई है तो इस साइड करेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि इक्वल के इस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इधर क्या रह गया, अब x रह गया, 2 का 2 में डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम होगा, साइन क्या है, माइनस है, तो मतलब x की वैल्यू जो है वो आपका -1 मिलेगा। तो इस तरह से इस चैप्टर में या इस पार्ट में बस इतने ही क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन देते हैं, तो ये है आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही कट है, 6 हो गया, 7 8 9 10, ये नहीं है, ये कट है, 10 आपका ये है, इसके बाद ये है 11, और ये हो गया 12। तो इस पार्ट में बस 12 क्वेश्चन ही, तो आप लोग कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप इसी चैप्टर का पार्ट 2 बताएंगे। अब कुछ क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 होल पावर
-5। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे इसमें सबसे पहले कि पावर आपका क्या है, प्लस में है या माइनस में। यहाँ तो ये क्या है आपका माइनस है, माइनस है तो क्या करेंगे प्लस फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, अंदर वाले नंबरिंग का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल तो जानते हैं कि नीचे वाले नंबर का ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से पावर आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस यही करना है। सेकेंड वाले में वही बात है कि यहाँ सबसे पहले पावर देखते हैं, पावर क्या है, माइनस है। माइनस है तो पहले प्लस करेंगे, प्लस करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे कैसे, जब डिनोमिनेटर नंबर भी मालूम है तो यहाँ पर आपको मालूम है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप कर देंगे 4/1 का रेसिप्रोकल करेंगे, क्या मिल जाएगा, 1/4। होल पावर क्या हो जाएगा, -6। अब इधर सबसे पहले पावर चेक करते हैं, पावर क्या है, 0 है। जब किसी भी नंबरिंग के पावर में 0 हो जाए तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले पावर चेक करना है, ध्यान दीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है ये 8/5 होल पावर -3 मल्टीप्लाई 8/5 होल पावर 2। इस क्वेश्चन का आप दो तरह से कर सकते हैं, दो तरह से। पहला केस यानी मेथड नंबर फर्स्ट, मान लीजिए कि ये कि अगर नंबरिंग सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे अगर एक हो जाए एक्स पावर, मान लीजिए हो जाए 1, और मान लीजिए एक एक्स पावर मान लीजिए हो गया आपका 3 या 2 ही मान लेते हैं। एक x² दूसरा x³ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए x ही है तो यहाँ पर x ही रहेगा, बस पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 2 + 3 हो जाएगा, तो मतलब x पावर क्या मिल जाएगा, 5। तो सेम इसी तरह से इसको भी करना है। तो नंबरिंग तो सेम है, तो नंबरिंग तो आपका वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस पावर आपका ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि प्लस हो जाएगा, ये नंबर दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा। तो यहाँ -3 था क्योंकि ये टोटल -3 ही है, ऐड हो जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा इस वाले नंबर का, मतलब कि इसका, ऐसे। तो अब आप करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पर 8/5 मिल गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 से 2 माइनस करेंगे आएगा 1, यह आ गया 1। ग्रेटर नंबर क्या है, 3, जिसका साइन क्या है, माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबरिंग के पावर में क्या दिया है, 1, लेकिन क्या है, माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे अंदर वाले नंबर का। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 5/8 होल पावर क्या हो जाएगा, 1। इसको अब 1 है मतलब एक ही टाइम कर रहा है, इसको रिपीट तो करना नहीं है, तो आपको ये मिल जाएगा। सेकेंड मेथड जैसे ब्रेक करके, जैसे यहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पर नंबरिंग के पावर में क्या है, -3, माइनस है तो पहले इसको प्लस में करेंगे, क्या मिल जाएगा, 5/8 होल पावर क्या मिल जाएगा, 3, यानी प्लस हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई क्या है, 8/5 होल पावर क्या है, 2। अब ब्रेक करते हैं, 5 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 1 2 और ये हो गया 3। नीचे 8 कितने टाइम रिपीट करना है, इसको भी 3 टाइम ही रिपीट करना है। मल्टीप्लाई 8 को कितने टाइम रिपीट करना है, 2 टाइम, और नीचे 5 को भी 2 टाइम ही रिपीट करना है। अब यहाँ पर कैंसिल करते हैं, जैसे 8 एक नीचे का नंबर होना चाहिए, एक ऊपर का नंबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला केस है। तो देखो 1 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 5 भी 2 टाइम है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अब ऊपर की साइड क्या मिला, ओनली 5 मिला, और नीचे साइड क्या मिला, ओनली 8 मिला। तो मतलब आंसर क्या आ गया, 5/8। देखिए दोनों का आंसर सेम है। मेथड भी सही है, आपको जो मेथड सही लगे आप कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर तो नंबरिंग सेम था तो हमने कर दिया। मान लीजिए ये नंबरिंग अगर आपको डिफरेंट दे देता तब आप हमेशा इसको इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि पावर ऐड तो होगा नहीं, तो इसी तरह से ब्रेक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, पावर क्या है, माइनस है तो पहले क्या करेंगे, प्लस में करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे तभी प्लस में होगा। तो 8/3 हो जाएगा, होल पावर क्या होगा, 2, मल्टीप्लाई, अब इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/4 हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा, 3।
अब पावर प्लस में हो गया। अब इसको ब्रेक करते हैं। ये कितने टाइम में ब्रेक होगा? 2 टाइम। तो 8 मल्टीप्लाई 8, नीचे 3 कितने टाइम में होगा? 2 टाइम। मल्टीप्लाई ये हो गया। अब 5 का कितने टाइम रिपीट करना है? 5 को 3 टाइम रिपीट करना है। 1 2 और ये हो गया 3। नीचे 4 को भी 3 टाइम रिपीट करना है। 1 2 और ये हो गया 3। अब ये तो आपका मल्टीप्लाई वाला ही केस है, मतलब कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इतना ध्यान देते हैं, यहाँ कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है? हाँ है, 4 और 8 का है। और एक नंबर नीचे एक नंबर ऊपर है, आराम से कैंसिल कर सकते हैं। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम। और कोई नंबर? पहले जितना हुआ है उसको पहले फिर से नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इस साइड आपको क्या मिला? 2 टाइम 2 मिला, और नीचे आपको 3 मल्टीप्लाई 3 मिला। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 5 आपको 3 टाइम मिला। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और नीचे आपको 2 4 कैंसिल हो गया था, एक ही 4 मिला है। अब देखते हैं कोई नंबर किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है? हाँ अभी भी हो रहा है। देखो 2 2 जा 4, ये पूरा इससे कैंसिल हो जा रहा है। तो अब ऊपर साइड नंबर क्या मिला? 1 2 3, 3 टाइम 5 मिला, और नीचे 2 टाइम 3 मिला। 3 मल्टीप्लाई 3। अब तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 5 25, 25 5 जा 125, और नीचे 3 3 जा 9। बस ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आपको करना है। सेम नंबर हो तो आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक ये ब्रेकिंग वाला मेथड है और दूसरा पावर ऐड करके। अगर डिफरेंट नंबर है तो आप हमेशा ब्रेकिंग वाले मेथड से ही करेंगे, इस तरह से ब्रेक करके। कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर आपने इस तरह से ब्रैकेट में पावर लिख कर किया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? अगर ब्रैकेट वाला फॉर्म हो तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए, अगर हमने आपको कह दिया कि जैसे इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था x² और x³ का। अगर इस तरह से हो तो वहाँ पर x को रहने देते हैं, पावर ऐड हो जाता है, यानी कि 2 + 3 हो जाता है, तो टोटल x पावर क्या मिल जाएगा? 5। अगर यही ब्रैकेट फॉर्म में हो, जैसे ये इस तरह से हो, तो क्या होगा? तो यहाँ अगर ब्रैकेट फॉर्म में होता है तो वहाँ इस तरह में सिर्फ x का मल्टीप्लाई होता है। अगर इस तरह से हो यानी ब्रैकेट फॉर्म में हो तो वहाँ पावर का मल्टीप्लाई होता है, मतलब x तो वही रहेगा, बस यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? x 2 3 जा 6। बस यही फ़र्क है। इसी तरीके से इसमें भी अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, मतलब x हो पावर हो और वहाँ मल्टीप्लाई दिया हो कि इस x का पावर मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो x का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो पावर है वो बस ऐड हो जाएगा। और अगर इस तरह से ब्रैकेट वाला फॉर्म हो तो वहाँ जो पावर होता है उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो वही मेथड इसमें भी करना है। यहाँ ब्रैकेट वाला फॉर्म है, मतलब ये पावर वाला फॉर्म है, तो पावर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पावर क्या है? ये है, मतलब इन्हीं दोनों पावर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक है 2 और दूसरा क्या है? -2, तो मल्टीप्लाई -2 मिल क्या जाएगा? -1/4, और इधर 2 2 जा 4, माइनस भी है तो माइनस हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे लास्ट वाले इसको, तो यहाँ पावर क्या है? माइनस है। माइनस तो पहले प्लस करेंगे, पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या हो जाएगा? -4/1। पावर क्या है? +4 हो जाएगा। यहाँ -4 था तो अब यहाँ पर +4 हो जाएगा। तो बस ये आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन यानी 7 वाले क्वेश्चन में भी वही है। देखिए ये सारे पावर जो है वो सब क्या है? ब्रैकेट फॉर्म में है। तो ब्रैकेट फॉर्म में सारे हैं, ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में, पावर 4 पावर -1 दिया है, फिर होल ब्रैकेट करके माइनस पावर में -2 दिया है। तो यहाँ पर 1 2 3 इन तीनों पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 4 या अलग अलग ब्रेक करना चाहते हैं तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ करना चाहते हैं तो ग्रेटर ब्रैकेट क्या हो जाएगा? इन दोनों में ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई -1 कर देंगे। तो बाहर का ब्रैकेट तो अभी बचा ही है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको वैसे ही लिख देंगे, या डायरेक्ट इतना मत समझिए, डायरेक्ट तीनों का मल्टीप्लाई करके।
आपको पता है, बस इतना पता है कि ब्रैकेट फॉर्म होता है तो पावर का बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो नंबरिंग तो आपका वही रहेगा, बस जो पावर में दिया है उन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, -1, फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 5/4 में 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, यानी बस यही, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से करना है।